हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 43। अब तक आपने पढ़ा अदिति, आरवी, अमूल्या और हीर चारों ही आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में आरवी अमूल्या को खाने के लिए ले गई। अब वहां अदिति और हीर ही बैठी थी। हीर के दिमाग में बहुत दिनों से एक बात चल रही थी जिसे उसने अदिति से पूछना उचित समझा। इस समय वे दोनों अकेली थी। हीर को यह समय बिल्कुल उपयुक्त लगा। हीर अदिति से बोली, अब आगे। अदिति ने देखा कि आरवी और अमूल्या दोनों ही खाने के लिए जा चुके हैं। इस समय वो और अदिति बैठे हुए हैं। हीर ने एकटक अदिति की तरफ देखा और फिर हीर अदिति से बोली। हीर बोली, तुमसे एक बात पूछूं? अदिति बोली, हाँ दीदी पूछो। हीर बोली, अदिति तुम खुश हो ना शिवांश के साथ? अदिति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? हीर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे दिल में होता है कोई उसे जानना नहीं चाहता। हम हर किसी के मन की करते हैं, पर हमारे मन की करनी होकर भी हम नहीं कर पाते। बस इसीलिए पूछ रही हूँ। अदिति बोली, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। इन 8 महीनों में मैंने शिवांश को जितना जाना है, मुझे वह हर तरीके से अपने लिए परफेक्ट लगे हैं। उन्हें जैसी वाइफ चाहिए मैं भी वैसा ही बनने चाह रही हूँ। अदिति ने इतना कहा तो हीर बोली, किसी के लिए अपने आप को पूरी तरीके से बदलना गलत है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत बदलना पड़े तो वो चलता है। शादी के बाद बहुत से ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें करने होते हैं, और यह एक ही तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होते हैं। अदिति, जैसे तुम्हारी लाइफ में शिवांश आने वाला है, तो शिवांश की लाइफ में तुम भी आने वाली हो। तुम्हारी लाइफ में पहले तुम्हारा घर, तुम्हारा भाई, दोस्त लोग जितनी अहमियत रखते थे, अब शिवांश भी उतनी ही अहमियत रखेगा, और ऐसा ही शिवांश की लाइफ में भी होगा। कभी ये मत समझना कि सिर्फ तुम सफर कर रही हो। अगर कभी ऐसा लगे तो दोनों आपस में बैठकर बात करना, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। अदिति बोली, थैंक यू दीदी इतना समझाने के लिए। मैं आपकी इन बातों को हमेशा ध्यान रखूंगी। तो वहीं हीर अदिति के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली। हीर बोली, और हाँ, कभी ये मत समझना कि किसी के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। तुम जैसी हो हमें वैसी ही पसंद हो, समझी? अदिति ने हाँ में सर हिलाया, उसे यूं बच्चों की तरह समझाते हुए। हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो वहीं शिवांश, जो कि बगल में खड़ा हीर और अदिति की बातें सुन रहा था, वह हीर के पास आया और अपनी थोड़ी को हीर के कंधे पर रखते हुए बोला। शिवांश बोला, वैसे दीदी ये बातें आपने मुझे तो नहीं समझाई। मतलब आप अदिति से ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे भी ज्यादा? हीर बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले। और अदिति मेरी ज्यादा लाडली हो गई है, ना कि तुम। तुम्हें तो हम बस यूं ही पकड़ के लाए थे। यकीन नहीं होता तो पूछ लो मम्मी से, और चाची से भी पूछ लेना। जैसे ही शिवांश ने ये सुना तो वह थोड़ा सीरियस हो गया। फिर दोबारा से हीर की तरफ देखते हुए बोला। शिवांश बोला, बच्चा थोड़ी ना हूं, जो आप बोलोगी तो मैं मान जाऊंगा। हीर बोली, जब पता है कि तेरे मम्मी पापा ही असली मम्मी पापा हैं, तो इतना सोचने में टाइम क्यों लगाया? रुक, अभी बताती हूँ चाची को कि इसे शक हो रहा है आपके मम्मी पापा होने पर। शिवांश ने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, क्यों मेरी लंका लगाने पर लगी हुई हो दीदी? अच्छा, वैसे मैंने आप दोनों की बातें सुन ली है। मुझे नहीं पता था गर्ल्स टॉक ऐसी होती है। हीर बोली, किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होते हैं मिस्टर शिवांश रावत। शिवांश बोला, ठीक है नहीं सुन रहा। खैर, मैं तो यह पूछने आया था कि आपके लिए कुछ लाना है खाने के लिए, क्योंकि मैं तो खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ खाना हो, लाइक गाजर का हलवा या कुछ और। हीर बोली, अदिति एक काम करो, तुम ना जाकर खाना खा लो। और मिस्टर शिवांश, तुम मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाया करो। मेरे बहाने किसी और को खाने पर ले जाया जा रहा है। देखो तो कलयुग आ गया सचमुच। शिवांश बोला, जब पहले ही समझ गई थी तो कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? लेकर जा रहा हूँ मैं अपने होने वाली बीवी को। इतना कहकर शिवांश ने हीर को चिढ़ाते हुए अदिति का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। वहीं हीर अपने सर पर हाथ रखती हुई बोली। हीर बोली, क्या करूं इस लड़के का? इतना बड़ा हो गया पर सुधरने का नाम ही नहीं है। तभी वहां पर श्रेयांश आया, जिसके हाथों में कॉफी थी। श्रेयांश ने हीर को कॉफी दी और बोला। श्रेयांश बोला, तुम कॉफी पर कंसंट्रेट करो, वह दोनों लव बर्ड्स हैं, देख लेंगे खुद को। तुम अपने पति पर ध्यान दो।
देखो कैसे सूख कर काटा हो गया हूं मैं। हीर बोली, हाँ तभी मैं कहूँ अभी कौन ठूस रहा था वहां पर खाने पर। जैसे ही श्रेयांश ने सुना तो उसके मुंह से कॉफी खांसते हुए बाहर आई। हीर बोली, आराम से, तुम्हें क्या लगा तुम पर नजर नहीं है मेरी? कब से देख रही थी तुमको मैं। मतलब एक रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हारे भाई की शादी है, बीबी यहाँ बैठी रस्में देख रही है, पर तुम्हें तो खाने से मतलब है। शर्म कर लो श्रेयांश थोड़ी सी, शादी है तुम्हारे भाई की आज। श्रेयांश बोला, हाँ तो शादी है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाना छोड़ दूं। भूख लगी थी तो खा लिया। मैं तो तुम्हें ही बुला रहा था खाने के लिए, पर तुम ही बैठे हो यहाँ पर। श्रेयांश ने इतना कहा तो हीर बोली, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तुम अभी यहीं पर मेरे साथ मेरे बगल में ही बैठोगे। अगर यहाँ से कहीं भी उठकर गए ना तो देख लेना। कह रही हूं मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप यहाँ बैठकर मेरी बातें सुनो। श्रेयांश धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, जब से शादी हो रखी है तुम्हारी ही तो बात सुन रहा हूँ। हीर बोली, कुछ कहा तुमने? श्रेयांश बोला, नहीं तो मैंने क्या कहा। तुम्हारे होते हुए डार्लिंग मैं कुछ कह सकता हूँ भला? हिम्मत ही नहीं है मेरी इतनी। हीर बोली, अच्छा ऐसा ही खौफ देखना चाहती हूँ मैं तुम्हारे अंदर। बैठो चुपचाप से यहीं पर। आए बड़े। वही श्रेयांश भी सोच ही रहा था कि वह यहाँ से हीर को खाने के लिए कैसे लेकर जाए, और यह भी सोच रहा था कि वह वहां क्यों आ गया। यहाँ पर हीर ना खुद खा रही है ना उसे खाने दे रही है। प्यारी सी मीठी नोक झोंक तो हो गई, शादी भी हो रही है, पर अभी एक किरदार ऐसा है जिसकी लाइफ में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। वह और कोई नहीं बल्कि रुद्र है। अब तक आपने पढ़ा ओम और अक्षिता की शादी हो चुकी थी, साथ ही में विनोद और साक्षी की भी। कहानी यहाँ से 3 साल का लीप लेने वाली है, जिसमें हमें बहुत से ऐसे किरदार मिलेंगे जिनका जिक्र पहली बार होगा। साथ ही में पुराने किरदार जो जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी लाइफ में नए किरदारों की एंट्री भी हो चुकी है। कौन कौन है वो नए किरदार, आइए जानते हैं अब आगे। 3 साल बाद। इन 3 सालों में कहानी में बहुत कुछ बदल गया था। ओबेरॉय मैंशन में किलकारियां गूंजने वाली थी, तो वहीं राजपूत मैंशन में किलकारियां गूंज चुकी थी। हीर और श्रेयांश का बेटा शौर्य सिंह राजपूत 2 साल का होने वाला था, और अक्षिता और ओम के 2 जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का लड़की में 15 मिनट के बाद हुआ था। दोनों अभी 1 साल के हो चुके थे। उनका नाम था आर्या सिंह राजपूत और अंश सिंह राजपूत। अमूल्य और लक्ष्य की शादी हो चुकी थी। वहीं अदिति और शिवांश बेबी प्लानिंग कर चुके थे। अदिति 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ वरदान और आरवी अपने रिश्ते को आगे बढ़ा चुके थे। उनकी शादी हो चुकी थी, पर अभी तक बेबी प्लानिंग के लिए दोनों में से किसी ने सोचा नहीं था। दोनों अगले साल बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे थे। उनकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। राजपूत मैंशन में श्रेयांश के पिता और ओम के पिता ने अपना सारा बिजनेस अपने अपने बच्चों को सौंप कर खुद को कारोबार से मुक्त कर लिया था। अब वे अपना सारा समय घर पर ही देते, अपने पोते पोतियों के साथ खेलते। ओबेरॉय मैंशन में भी अदिति का बहुत ध्यान रखा जाता। हर कोई उसके आगे पीछे घूम रहा था। घूमे भी क्यों ना, आखिर इतनी बड़ी खुशी जो मिलने वाली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी मिसिंग था। वह कैरेक्टर कौन है समझ तो आप गए ही होंगे। राजपूत मैंशन में इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया। हंसता खेलता राजपूत मैंशन अचानक से कुछ समय के लिए वीरान हो गया था। जिस घर में हमेशा रुद्र की हंसी ठिठोली गुंजा करती थी, उस घर में अब रुद्र की खामोशी रहती थी। रुद्र जो पहले चंचल हुआ करता था, अब वह एक गंभीर बिजनेसमैन बन चुका था। अमूल्या की शादी के बाद तो उसने किसी से ज्यादा बात करना ही बंद कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर हर कोई उसको उस दिन को कोसता जिस दिन रुद्र की जिंदगी से वह हंसी गायब हुई थी। दरअसल वह मनुष्य दिन 3 साल पहले आया था, जिसने पूरे राजपूत मैंशन की काया पलट कर रख दी। हुआ यूं था कि रुद्र को एक लड़की पसंद आ चुकी थी। मतलब उसकी जिंदगी में एक लड़की ने अपनी एंट्री कर ही दी थी। रुद्र और वह लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आया। उस लड़की का नाम ऐश्वर्या था। ऐश्वर्या एक अनाथ थी। राजपूत फैमिली को उसके अनाथ होने पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो उसे बड़े ही प्यार से अपनाया। शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी।
पर उससे पहले ही एंगेजमेंट होनी थी। शादी होने से 1 महीने पहले रुद्र और ऐश्वर्या की एंगेजमेंट हो गई थी। हर कोई इस शादी के लिए उत्साहित था। खुद रुद्र इस बात से खुश था कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसी से उसकी शादी होने वाली है। घर में एंगेजमेंट की तैयारी हो चुकी थी। एंगेजमेंट हुई तो रुद्र और ऐश्वर्या को उनके इस नए रिश्ते का नया नाम मिल गया। दोनों इस बात से खुश थे कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। ऐश्वर्या उस कंपनी में जॉब करती थी जिसे रुद्र हैंडल कर रहा था। रुद्र ने श्रेयांश और ओम की मदद से बिजनेस वर्ल्ड में कदम तो रख ही दिया था, साथ ही वह बिजनेस की बारीकियों को धीरे धीरे सीख रहा था। उसने धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को फैलाना शुरू किया। कुछ ही समय में एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर उसका नाम हर कोई जानने लगा। अब जान पहचान बढ़ी तो जलने वाले लोग भी बढ़े। कुछ लोग रुद्र को अप्रिशिएट करते तो कुछ लोग रुद्र से जलते। रुद्र को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो सिर्फ उसकी फैमिली से, कि उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। और जब उसका परिवार उसके साथ खड़ा था तो रुद्र को किस बात की चिंता। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर कोई उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन रुद्र और ऐश्वर्या की शादी होनी थी। शादी में अब महज 2 दिन ही बचे थे। शादी मुंबई के सबसे बड़े होटल में होनी थी। आखिर राजपूत फैमिली की यह लास्ट शादी जो थी। इसके बाद तो अब राजपूत फैमिली के छोटे छोटे बच्चों की ही शादियां होनी बाकी थी। शादी के तुरंत बाद रुद्र और ऐश्वर्या दोनों ही हनीमून के लिए मालदीव जाने वाले थे। रुद्र अपनी शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। आखिर हो भी क्यों ना, उसके प्यार से उसकी शादी जो होने वाली थी, जिसका सपना वो कब से देख रहा था। फिर आई वो मनोज रात जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रुद्र दुल्हन के इंतजार में मंडप पर खड़ा खड़ा यह देख रहा था कि ऐश्वर्या कब दुल्हन के जोड़े में श्रृंगार करके उसके पास आएगी, पर उसका यह सपना सपना ही बनकर रह गया। ऐश्वर्या मंडप पर तो नहीं आई, पर जो मंडप आया उसे देखकर रुद्र के पैरों तले जमीन में खिसक गई। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के शरीर से उसकी आत्मा किसी ने निकाल ली हो। शादी के दिन रुद्र को ऐसा सच पता चला जिसे सुनकर उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। सिर्फ रुद्र ही नहीं बल्कि राजपूत फैमिली के साथ साथ ओबेरॉय फैमिली और रावत फैमिली के भी होश उड़ गए। रुद्र के हाथ में एक फाइल थी जिसमें कुछ लेटर्स, कुछ पिक्चर्स और कुछ पेन ड्राइव रखी हुई थी। उन पिक्चर्स और लेटर को पढ़कर तो रुद्र के पैरों तले जमीन ही निकल गई। आखिर ऐसा क्या था उन पिक्चर्स में और ऐसा क्या हुआ ऐश्वर्या के साथ कि वह शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाई। एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले रुद्र और ऐश्वर्या एक दूसरे से होने से पहले ही बिछड़ गए। क्या यह कहानी का कोई नया पहलू है? जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।